लगातार हमारे जीवन से हम परमेश्वर की तारीफ करते रहे और उस परमेश्वर के नाम को कितना भी हम ऊंचा उठाते रहे तो हमारे जीवन क्यों ऊंचा उठाना है। तो उस महान परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत कार्यों को किए, ऐसे अद्भुत कार्यों को किए। उस नरक में जाने वाली जगह से परमेश्वर ने उसके हुजूरी में लाके उसके अनुग्रह के द्वारा मुझको और आपको उसने उस स्वर्ग का वारिस बनाया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। मैं जो उस अंधकार में पड़ा हुआ था, मैं जो उस नरक के पास पहुंचने वाला था, परंतु परमेश्वर का हुजूरी, परमेश्वर की ज्योति मुझ पर चमकी और परमेश्वर ने मेरे जीवन को इस तरह से बदला कि उसके द्वारा उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु आज उसके राज्य में इस्तेमाल करता। हालेलुया। प्रभु की हुजूरी में जब कभी हम आते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं फिर से हमारे मंडली की तरफ से, हमारे इंडिया के कलीसिया की तरफ से हमारे इवेंजलिस्ट भाई रशीद मुबारक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का एक मौका मुझे आपके सम्मुख में हमारी टीम को दिया कि परमेश्वर के गीतों को गाना और परमेश्वर के वचनों को बांटना। ये आप मेरे लिए, हमारे टीम के लिए और सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। मैं फिर से हमारे इवेंजलिस्ट रशीद मुबारक इनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस प्रकार का मौका को उन्होंने जब दिया उसके लिए प्रभु आपको आशीष देने पाए और परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ बने रहने पाए। जैसे मैंने लिखा है कि हम भारत इंडिया की तरफ से है, हमारे इंडिया की कलीसिया की तरफ से आप सब लोगों को हम यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करते हैं। प्रभु की आशीष और परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में लगातार बने रहे, इस प्रकार के हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं। तो जैसे कि हम शुरुआत में एक अध्ययन को एक वचन के ऊपर हम जाने वाले हैं और कल से मैं आपको उद्धार के एक सीरीज को मैं लगातार आपके सामने इसी समय में आपको आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा। उद्धार को कैसे प्राप्त करना है और प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के कारणों को हम लगातार कल से लेकर सैटरडे तक और कुछ दिनों में देखने पाए। परंतु आज के दिन में मैंने इस प्रकार का एक शीर्षक को चुना है और उस शीर्षक के ऊपर मैं आज आपको प्रभु के वचन के अनुसार कुछ बताने पर हूँ। सबसे पहले मैं उस घटना को आपको याद दिलाना चाहूंगा, कि वो घटना क्या थी मालूम है क्या? याईर नाम की उस विधवा का एक बेटा मर गया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। याईर नाम की उस विधवा का बेटा, एकलौता एक बेटा था, वो मर गया था और वो बेटा मरने के बाद परमेश्वर ने प्रभु अभी एक मृत्यु जो है, वो बेटा मर चुका है और वो मृत्यु हो गई है अभी, और उसी याईर के उस नगर में प्रभु यीशु मसीह का उसी समय से आना है। प्रभु यीशु मसीह उसी समय में वहां से आ रहे हैं बोलकर हमको वचन बतलाती है। हालेलुया, प्रभु के नाम को धन्यवाद और प्रशंसा होने पाए। तो वहां पर क्या होता है, एक मृत्यु का सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रहा है। हालेलुया, यानी एक मृत्यु का सामना प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने वाला और जीवन दाता है, उसने कहा अगर तू विश्वास रखोगे तो जो मुझ पर विश्वास रखेंगे वे मर भी जाए तो जीवित रहेंगे बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने अभी वचन दिया। अभी उस मृत्यु का सामना एक जीवन से यानी यीशु मसीह के साथ हो रहा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर अभी एक मृत्यु का सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हो रहा है तो मृत्यु हार रही है, प्रभु यीशु मसीह जी हो रहा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। मैं फिर से उस वाक्य को दोहराऊं, मृत्यु का सामना जिस दिन ये जीवन के साथ हो रहा है या नरक का सामना जब स्वर्ग के साथ हो रहा है तो उस समय मृत्यु हार रही है और जीवन जो है जी उठ रहा है। यानी एक मृत्यु का सामना जब यीशु मसीह के साथ होता है, जब एक मृत्यु का सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हो रहा है तो जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह एक जीवन दे रहा है, यानी एक मृत्यु को हटा रहा है
और मृत्यु को हटाकर, मृत्यु को डंक को नीचे कर कर प्रभु यीशु मसीह जीवन दे रहा है। हालेलुया। तो आज हमारा एक विषय है, मैं आज इस विषय के बारे में, जीवन दिलाने वाला परमेश्वर, या मैं इसको कहूं मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर। मेरे साथ एक मेरे अजीज जो है एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 18वां वाक्य मेरे अजीज पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 18वां वाक्य। मैं मर गया था। यहाँ पर यूहन्ना को प्रभु ये स्वर्ग के बाद परमेश्वर एक बात को दिखाते हैं। वो कहते हैं, देख मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, युगान युग जीविता हूँ। हालेलुया, और मृत्यु हालेलुया। बस युगान युग मृत्यु को जीने का अधिकार, यानी मृत्यु से जीने का, जी उठने का अधिकार उसी व्यक्ति के पास है जो मृत्यु को हरा कर जी उठा है। हालेलुया प्रभु के। और एक वचन को हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 15 अध्याय उसका 3 और 4 वाक्य हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 15 अध्याय और 3 और 4 वाक्य को हम पढ़ते हैं। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें हाँ वही बात पहुंचा दी हाँ जो मुझे पहुंची थी, हाँ कि पवित्र शास्त्र के वचन के इस अनुसार। बातों को समझ गया पौलुस अपने कलीसिया के लोगों को, कुरिन्थ के लोगों को इस प्रकार से लिखता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए हालेलुया मर गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मर गया। इस बात को हम हमारे जीवन भर कभी भूलना नहीं है, क्योंकि हम नरक में जाने वाले थे। मैं उस नरक की आग का भागीदारी था, मैं उस नरक में जाने वाला था। मैं कई प्रकार की बुरी आदतों में फंसा हुआ था, मैं कई प्रकार के नशीली पदार्थों में पड़ा हुआ था। मेरा शराब और सारी बातें जो है कभी छूट नहीं पा रहा था, परंतु मेरा मृत्यु मुझे सता रही थी, मृत्यु की आत्मा मेरे अंदर थी। कब मैं उस मृत्यु को चखूं, इस प्रकार की बातें मेरे अंदर थी। पर धन्यवाद हो हमारे स्वर्गीय परमेश्वर यीशु मसीह का। उस यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, हमारे जगत के सारे पापों के लिए वो मारा गया बोलकर लिखते। हालेलुया प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। आगे, और गाड़ा भी गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार, वाक्य को समझिएगा, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी हालेलुया वो जीविता परमेश्वर है। तीसरे दिन जी उठा बोलकर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास परमेश्वर के लिए एक जी उठे परमेश्वर का अनुभव, यानी जी उठा परमेश्वर आज आपके और हमारे संग है। हालेलुया धन्यवाद हो परमेश्वर। वो जी उठा परमेश्वर है। इसका भी प्रमाण प्रेरित के बातों को, प्रेरित के लोग यीशु मसीह जी उठा है बोलकर पतरस की भाषा में हम उस समय देखते हैं। मेरे साथ खोलेगा प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, मेरे साथ खोलेगा 5वां अध्याय का 32वां वाक्य। और हम इन बातों के गवाह है, हाँ, और पवित्र आत्मा भी, हाँ, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानता है। हाँ, उसी का 31वां वाक्य पढ़ते हैं। 31 उसी को परमेश्वर ने, हालेलुया, प्रभु उसी और को, उद्धारकर्ता मतलब जिस ठहराया। यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर लटकाया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ठहरा कर, आमीन हालेलुया प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हाँ, उद्धारकर्ता ठहरा कर हाँ, अपने दाहिने हाथ से हाँ, सर्वोच्च किया, हालेलुया, कि वह इसराइलों को मन फिरा और पाप क्षमा प्रदान करे। हालेलुया। सर्वोच्च किया, इसका मतलब दूसरे अनुवाद में इस प्रकार से आया हुआ है कि वो जी उठा परमेश्वर है और हम उसके गवाह है। हालेलुया प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब वो व्यक्ति, वो परमेश्वर जो है, जो जीवित उठा परमेश्वर ही लोगों को जीवन दान दे सकता है और लोगों को अपने जीवन की बातों को कह सकता है, और वो अपने जीवन के कई एक प्रकारों को, अपने जीवन के कई एक बातों को भी परमेश्वर जो है हमारे और आपके जीवन में दिखा सकता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है।
और उस जीवित परमेश्वर के नाम से जब हम कभी भी आते हैं या जीवित परमेश्वर के नाम से जब हम अभिवादन को करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े कार्यों को करता है और बड़े बड़े। इसीलिए पौलुस ने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तुझे जीवन ने जीत लिया, बोलकर ये कहता है। हालेलुया। और वो जीवन और कोई नहीं, वो जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मृत्यु की आत्मा को हटाकर वहां पर 3 दिन के बाद जी उठा। प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठा और आज भी प्रभु यीशु मसीह जो है जीवित है बोलकर हम इस बातों को जानते। और हम हमारे जीवन भर के कार्यकाल में ये बात कभी ना भूलने पाए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है एक जीविता परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ साथ बने रहने वाला। पर मैं आज आपको एक घटना को याद दिलाना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय का उस याईर नाम की घटना को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मृत्यु से जी उठने वाला परमेश्वर कैसा है, मृत्यु से जीतने वाला परमेश्वर क्या है। मेरे आज का शीर्षक है जीवन दिलाने वाला परमेश्वर या मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर, इस प्रकार का शीर्षक के ऊपर मैं आज आपको कुछ बताऊंगा। मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 11 पद से लेकर 11 पद से लेकर अगर हम 16वां पद तक पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातों को 15वां पद तक पढ़ते हैं तो हमें कुछ। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 11 पद से लेकर 15वें पद तक हम कुछ बातों को पढ़ेंगे। हालेलुया। थोड़े दिन के बाद हाँ, वह नाइन नाम के एक नगर को गया। हाँ, और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर एक विधवा के बेटे को प्रभु यीशु मसीह जीवित कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए चमत्कार कोई मायने नहीं रखता क्योंकि परमेश्वर ने कई एक अद्भुत चमत्कारों को किए, परंतु उन चमत्कारों को करते समय प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के कुछ बातों के सिद्धांत भी हमको दिए। स्वर्ग राज्य की सिद्धांत या स्वर्ग राज्य की बातें भी परमेश्वर यीशु मसीह ने हम लोगों को सिखाई। वो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य के सिद्धांतों की बातें क्या थी, इसके विषय में हम आपको कुछ बताने वाले हैं। यानी मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, नरक से स्वर्ग की ओर लेकर जाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, अंधकार से ज्योति में लेके जाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम और आप उस प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में आते हैं तो हमें यह विश्वास होने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। और जब कभी भी हम उस जीवित परमेश्वर के नाम को उठाते हैं तो हमारे अंदर उस पवित्र यीशु मसीह का अभिषेक और उसके कार्य जो है हमारे लिए एक नई प्रेरणा और नए कामों को करने के लिए हमें मार्गदर्शक और सहायक बनती है। हालेलुया। अभी एक एक वाक्य को हम उस अध्याय की उस 11वें पद को हम एक एक वचन से पढ़ेंगे। 11वां वाक्य पढ़िएगा। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। देखिए वहां पर इस वाक्य की शुरुआत थोड़े दिन के बाद। हालेलुया। थोड़े दिन के बाद का मतलब क्या है? थोड़े दिन के बाद इसका मतलब यह है, इस वाक्य की शुरुआत, इस वचन की शुरुआत थोड़े दिन के बाद मतलब इस तरह से लिखी है। इसका मतलब क्या है? मतलब वो पहले कहां था? प्रभु यीशु मसीह ने थोड़े दिन मतलब कहां किया? इसके लिए हमें उसका 10वां वाक्य पढ़ने की आवश्यकता है।
और भेजे हुए लोगों ने हाँ घर लौटकर हाँ उस दास को चंगा पाया। हाँ। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे गए, वहां पे एक दास को सूबेदार के विश्वास के अनुसार एक सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने अपने बोली के द्वारा बोला कि तुम्हारा दास चंगा हो गया है। और इस घटना के चलते वहां पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही पॉपुलर हो गए या बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। इसी के चलते यीशु मसीह उस जगह पर रुके। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कारों को किए, जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कारों को किए, उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ज्यादा दिन नहीं रुके हैं। हालेलुया। उन्होंने उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे, मैं यहाँ पर आपको ये कहने पर हूं कि यदि आपको परमेश्वर अद्भुत रीति से एक जगह पर इस्तेमाल करता है तो हमें अवश्य ये बात चाहिए, प्रभु से पूछे कि प्रभु इस जगह में मेरा काम जो है शायद खत्म हो रहा है, अभी मुझे आगे की जर्नी, आगे की यात्रा के लिए आपकी अगुवाई चाहिए। यही बात पौलुस ने सीखा। पौलुस एक जगह रुकते थे, पौलुस एक जगह सेवकाई करते थे, वहां चिन्ह चमत्कारों को करते थे, वहां एक कलीसिया का निर्माण करते थे और दूसरे अपनी यात्रा में जाते थे। मेरे सेवकगण, मुझे देखने वाले सारे मेरे सहकर्मियों, मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का एक सिद्धांत सिखा रहा हूं। वो है प्रभु यीशु मसीह खुद अपने ऊपर किसी भी प्रकार का प्रसिद्धि से दूर भागते थे या पॉपुलैरिटी से दूर होकर वो परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करते। इसी के लिए लिखा हुआ है थोड़े दिन के बाद, अभी थोड़े दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह किस जगह पे आ रहे? नाइल इस जगह पे आ रहे। नाइल इस नाम का मैं आपको अर्थ बताता हूं। बाइबल में कई एक लोगों के, कई एक जगहों के नाम लिखे गए हैं और उस जगहों के नाम के साथ साथ उसका एक अर्थ भी लिखा गया है। इस नाइल का अर्थ है, इस नाइल का अर्थ है मृत्यु की देश। हालेलुया। मृत्यु का देश, या उसको मैं कहूं अंधकार का जगह, क्योंकि वहां पर एक मृत्यु हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। अभी मैंने जैसे शुरुआत में कहा, एक अंधकार के शहर में हम सब लोगों का उजियाला प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। जब उस अंधकार में प्रभु यीशु मसीह का उजियाला जाएगा, वो सारी जगह उजियाले से भर जाएगी। हालेलुया। इसी को मत्ती रचित सुसमाचार में 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय। हाँ, माफ कीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 16 वाक्य, 4:16। मत्ती रचित सुसमाचार 4:16। और वह नासरत में आया, हाँ, जहाँ उसका पालन पोषण हुआ था, हाँ, और अपनी रीति के अनुसार हाँ, सप्ताह के दिन आराधनालय में जाकर हाँ, पढ़ने के लिए हाँ। खड़ा हुआ। 16 चाहिए 16 4:16। वो चाहिए। जो लोग अंधकार में बैठे थे, मत्ती रचित सुसमाचार 4:16, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। जो लोग मृत्यु की दशा में थे उन्होंने उनके ऊपर ज्योति पाई, उन्होंने जीवन पाया, और जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने जीवन को पाया, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में नए नए कार्य करने वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के जीवन में बहुतायत से कार्य करने वाला। तो इस नाइल शब्द का अर्थ है मृत्यु की जगह, या मृत्यु की जगह, या बहुत सारे पीड़ितों की जगह, वहां पर प्रभु, अंधकार की जगह, वहां पर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर इस जगह पे एक भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहूंगा, आज भी कई एक लोग उस अंधकार में बैठे हुए हैं जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का ज्योति नहीं चमका है, उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का कार्य। आज भी कई एक लोग उस अंधकार में भटके हुए हैं। आज भी कई एक लोग प्रभु यीशु मसीह के उस ज्योति से दूर है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे सेवकगणों, मैं आज आपको ये बात कहने पर हूं, एक भविष्यवाणी के रूप में आपको कहने पर हूं, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है।
प्रभु आपको इस्तेमाल करके उन अंधकार में फंसे हुए लोगों के पास ले जाना चाहता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा उजियाला डाले और वो लोग अंधकार के जीवन से बाहर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। उसके महिमा और उसकी प्रशंसा के लिए प्रभु आपको नई जगह में ले जाकर उस अंधकार में फंसे हुए उन लोगों को निकाल कर ज्योति में लाने के लिए चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद हो, क्योंकि उसने इस प्रकार के कार्यों को किए। और उस 11वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है, नाइन शहर में आया और लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 11वां वाक्य, उसी का पहला भाग मैंने आपको दिखाया। 11वां वाक्य, हाँ, वह नाइन नाम के एक नगर को गया। नाइन नाम का एक नगर को आया और उसके चेले, हाँ, और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। देखिए मेरी बातों को सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास प्रभु यीशु मसीह का एक सिद्धांत था। कई एक प्रकार की भीड़ उसके साथ आ रही है, चेले लोग हैं, उसके निजी चेले हैं, और एक भीड़ है। भीड़ यीशु मसीह के पास आती थी चंगाई प्राप्त करने के लिए। भीड़ यीशु मसीह के पास आती थी उसके वचनों को सुनने के लिए। भीड़ उसके पास आती थी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और चेले लोग यीशु मसीह के पास आते थे उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार की बातें यीशु मसीह के अगल बगल में होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को उस बात का ध्यान है कि इन चेलों के पास भविष्य नहीं था। चेलों के पास प्रभु परमेश्वर के जैसा दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं था, और लोगों के पास चंगाई प्राप्त करना या कुछ बातों को प्राप्त करने की बातें हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो हमारा बुद्धि का दाता है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा भविष्य है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारी सारी भविष्य की बातों को जानता है, वो प्रभु यीशु मसीह को पता है कि भीड़ में से भीड़ इतनी रहने के बावजूद भी किस जगह पर कौन सा अद्भुत चमत्कार करना है, यीशु मसीह को मालूम था। हालेलुया, उसी बात को मैं 12वें वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। 12वें वाक्य को इस प्रकार से शुरुआत होते हुए हम देखते हैं। 12वें वाक्य की शुरुआत, जब वो नगर के फाटक, इसका मतलब वो नगर में नहीं गया है, नायर के नगर में नहीं गए हैं प्रभु यीशु मसीह, उस नगर के फाटक के पास थे। मैं आज आपको एक बात को बताऊंगा, आपके जीवन की आने वाली सारी दुख की बातें, सारे बैड न्यूज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय कैंसिल होने पाए। हालेलुया, इस नगर के पास पहुंचते ही प्रभु यीशु मसीह को शायद लोगों ने कहा होगा कि यहाँ पर किसी का मृत्यु हुआ है, एक लड़का जो था वो मर गया है। इसका मतलब आपके जीवन में शत्रु ने कई बार आपको नकारात्मक बातें देकर या दुख की बातें देकर या फिर मैं बैड न्यूज, बुरा समाचार देकर आपके जीवन को खेलने की बहुत बार खेला है। परंतु मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बात को कहना चाहूंगा कि आपके बैड न्यूज और आपकी गलत न्यूज जो आपको दी जाती है, यीशु मसीह के नाम से इस समय कैंसिल होने पाए। हालेलुया, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह ही हमारे लिए गुड न्यूज है। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हमारे लिए शुभ समाचार है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था, वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ। मैं आपको कुछ बातों को यहाँ पर सिखाना चाहूंगा। देखिएगा, जो माँ का एकलौता पुत्र है, हालेलुया, यीशु मसीह को किसी ने नहीं बताया, यीशु मसीह ने उस माँ को देखा। हालेलुया, आज भी कई एक माँओं के दुखों को देखने वाला अगर कोई है, प्रभु यीशु मसीह माँ के। इसी के लिए प्रभु ये वचन में लिखा हुआ है, वो अनाथों की और विधवाओं के ऊपर ध्यान देता है, और वो विधवाओं का न्याय भी करता है बोल के परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा। अभी यहाँ पर एक विधवा है, एक विधवा है, यानी उसका पुत्र ही उसके लिए सब कुछ था। मेरी बातों को समझिएगा, उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ रहा होगा, उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ था, क्योंकि उसका पति नहीं है।
एक बिना पति की पत्नी के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था। मेरी बातों को समझिएगा। शत्रु ने कई बार आपके भविष्य को उड़ाने के लिए, शत्रु ने कई बार आपके भविष्य को नष्ट करने के लिए कई एक प्रकार के तीर छोड़े होंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपको कह रहा हूं, उन सारे तीरों को आप टूटते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। यहां पर वो एक लौता था और वो मर गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। हमारी जरूरतें जब एक ही होती है, हमारी जरूरतें जिस एक के ऊपर भी होता है, तब प्रभु यीशु मसीह हमें लज्जित नहीं करता है। वचन में लिखा है, भजन संहिता में, जिन्होंने उसकी ओर देखा है उनको वो लज्जित नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद हो, सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वहां पर देखिए, वो विधवा थी, एक विधवा के लिए उसका बेटा ही सब कुछ था बोलकर मैं वहां और लिखा है, नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ थे। हालेलुया। नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ थे, परंतु वो उसको सही सांत्वना नहीं दे सकते, वो उसको सच्ची शांति भी नहीं देते होंगे, वे उस विधवा को कई प्रकार के सांत्वना नहीं देते। परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 27वें वाक्य में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 24-27, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14-27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें दिए। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। अपनी शांति देने वाला परमेश्वर एक ही है और वो यीशु मसीह है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का पहला वाक्य, 14 का पहला, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते परमेश्वर हो, के ऊपर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। इस विधवा का मन पूरी तरह से व्याकुल हो चुका है, क्योंकि उसका एक ही सहारा जो है अभी मर गया है, और उसके पास बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग उसको शांति नहीं दे सकते, उसको सांत्वना नहीं दे सकते हैं, परंतु उसके साथ दुख कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए वचन ये बतलाती है, तुम्हारे दुख को मैं सुख में बदलूंगा। हालेलुया। यही चीज आपके जीवन में होने पाए, यही चीज आपके जीवन में होने पाए। शत्रु ने कई बार जब आपके वो दुख पे दुख दिया है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस तरह से प्रार्थना करूंगा कि आपके सारे दुखों को प्रभु यीशु मसीह सुखों में बदले। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु का। और 13वां वाक्य, उसे देखकर हाँ, प्रभु को तरस आया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर। और उसने मत्ती रचित कहा, सुसमाचार में 90 अध्याय में 35वें वाक्य में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, वो बड़ी भीड़ को देखकर तरस खाया। हमारा प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला है। हालेलुया। उस जगह पर भी हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब पतरस, जब यीशु मसीह कब्र मारे गए, गाड़े गए, तो पतरस क्या कर रहा है? अपना पुराना उद्योग को, जिसको परमेश्वर ने कहा था तो उस उद्योग को नहीं करेगा, तो मनुष्य को पकड़वाने वाला बनेगा, ये कहने के बावजूद पतरस उस मछलियों को निकालने के लिए जा रहा है। साथ में थोमा को लिया है और एक व्यक्ति को लिया है। रात भर उसने मछलियां को पकड़ने की कोशिश की, पर वचन बतलाती है उनको मछलियां नहीं मिली। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चे, जब कभी भी उसके बच्चे दुख में होते हैं, जब कभी भी उसके बच्चे व्याकुलता में होते हैं, जब कभी भी बच्चे उसके निराश में होते हैं, प्रभु यीशु मसीह चले आता है। हालेलुया। मेरे बहनों, मेरे सेवक गणों, मुझे देखने वाले सारे लोगों, यदि आपके जीवन में एक निराशा है, यदि आपके जीवन में एक दुख है, यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, यदि आपके जीवन में संघर्ष है, तो मैं आज आपको एक बतला रहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए चला आ रहा है। हालेलुया। आपके संघर्षों को हटाने के लिए, आपके दुखों को दूर करने के लिए, आपको संघर्षों में जीत दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह चले आ रहा है। और जब यीशु मसीह चले आता है, वो एक बात को कहता है, और उसने कहा मत रो। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। सबसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह भजनकार में इस तरह से लिखा है, मैं तुम्हारे आंखों से आंसू को दूर करूंगा। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह आकर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह हमें रोने नहीं देगा। इसी के लिए हमारा पुराना एक जो तमिल गीत है, जिसको हिंदी में गाया गया है,
वो इस तरह से कहता है कि रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, तेरे बिखरे गम सारे खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब लहर लेगा, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। इसका मतलब यह है कि हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, हमारे दुखों को दूर करने वाला कोई नहीं है, केवल यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह हमारे पास आता है, सबसे पहले हमें रोने को मना करता है। वो इस तरह से करता है, ना केवल हमको सांत्वना देता है, वो ये कहता है कि तुम्हारा रोना ही तुम्हारे शत्रु के ऊपर एक बहुत बड़ा, तुम्हारा रोना बंद होना ही तुम्हारे शत्रु के ऊपर एक बहुत बड़ी विजय है। और यीशु मसीह हमारा विजय का दाता है। हालेलुया। और उसने, यीशु मसीह ने, और 14वें वाक्य में इस तरह से मैं पढ़ूं, तब 14, उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। और उसने वहां पर एक वाक्य है 14 वाक्य में, आरती को छुआ। हालेलुया। और जब यीशु मसीह किसी की आरती को छू रहे हैं, जो उसको उठाने वाले थे वो सब ठहर गए। वो उठाने वाला का ये विश्वास था, शायद यीशु मसीह उस मरे हुए व्यक्ति के पास जाएंगे, उसके छाती पे अपना सर रख के रोएंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो बुद्धि से परे है, जो सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का दाता है, उसके पास हर एक के भविष्य की सबसे बड़ी बातें है, यीशु मसीह उस आरती को छूते हैं। यीशु मसीह का छूना, या यीशु मसीह का छूना जो है, हमारे लिए मृत्यु से भी हमें जीवन दान देने वाला परमेश्वर, उसका छूना जो है हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ है। उसका छूना जो है हमें नया जीवन देता है, उसका छूना जो है हमें जीवन तक देता है। और यीशु मसीह ने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इस जवान के लिए प्रभु यीशु मसीह का कहना है, केवल इस जवान के लिए। और इस जगह में क्या हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जिस आरती के ऊपर वो जवान था, उस आरती को छूते हैं और उस जवान को कहते हैं, ये जवान उठ। मैं यहाँ पर एक बात को आपको कहना चाहता हूँ, मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनती है। हालेलुया। मृत्यु भी प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को मानती है। हालेलुया। इसी के लिए यीशु मसीह ने जो जवान मर गया था, उसी जवान के को कहा, हे जवान उठ। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। जिस मृत्यु है, उस मृत्यु तक हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी रहती। और जब मृत्यु को आज्ञाकारी रहना है, तो आपके जीवन की सारी तकलीफें, आपके जीवन की सारी समस्याएं क्यों ना दूर करेगा। और उसने वहां पे 15वें वचन में उसको कहा, वो लड़का उठ गया और बोलने लगा। उसने उसकी माँ को सौंपा। हालेलुया। इस वाक्य के ऊपर मैं आपको और एक बात बताऊं, उसने उसकी माँ को उसको सौंपा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह चाहते तो उसको कहते थे कि मैंने तुमको जीवित किया, अभी मेरे सेवकाई के लिए आओ। परंतु यीशु मसीह को पता है, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत उसकी माँ है। हालेलुया। और यह उसकी माँ के लिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको जीवित किया, उसको जीवन दान दिया, सबसे पहले जीव उठने के बाद उसकी माँ को दिया बोल के सौंपते। मैं आज आपको यहाँ पर बतलाने पर हूँ, कई एक माओं का दुख, कई एक माओं के आंसू जो है केवल यीशु मसीह देखने वाला है। कई एक दुख भरी माँ है, कई एक ने अपने कुछ बच्चों को खोया है, कई लोगों ने अपने प्रियो को खोया है, प्रियजनों को खोया है। पर मैं आज आपको दिखाऊंगा, मैं बतलाना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से कि आप अपनी सारी खोई हुई बातों को प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप सारी बातों को प्राप्त करने वाले बनने वाले हैं। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें, प्रभु के उस महिमा में आए और परमेश्वर को प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए। परमेश्वर, हमारे जीवन में कुछ नहीं है, आपको लेकर, आपको छोड़ हमारे जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि मृत्यु को हराने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, स्वर्गीय अति महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते। प्रभु, मृत्यु से जीवन की ओर ले जाने वाला हमारा परमेश्वर है।
परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इस दल को चलाने वाले हमारे भाई के लिए परमेश्वर, उनके रशीद भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके दल के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ये बातें जितने लोग देख पाए परमेश्वर, जितने लोगों के जीवन में ये सारी बातें सुने पाए परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में एक आश्चर्य कर्म होने पाए, उनके जीवन की सारी दुख तकलीफें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए भी हम प्रार्थना करते। तेरी दया और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में मिलने के लिए भी हम प्रार्थना करते राजा। तो आशीष और अनुग्रह दे, क्योंकि तू आशीष और अनुग्रह का दाता है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह सबों के जीवन में पूरी रीति से होने के लिए प्रार्थना कर। आशीष दे और सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते। आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।